Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear brothers and sisters. First of all, I would like to welcome to all of you here. Today, I'm going to discuss about one of the most serious and debatable, questionable, and on the other hand, it is a sign of respect and dignity for the woman. So, what is that? Basically, it is the veil. It is पर्दा. So what is पर्दा? The concept of the पर्दा I'm going to discuss about कि इस्लाम में पर्दा क्या होता है, पर्दा होता क्या है. So in this video there are a lot of section I'm going to talk about on the basis of the section. First is about what are the basic difference among the burqa, niqab and head scarf. हेड स्कार्फ क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी है ना, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, इसी तरह बुर्का क्या होती है, इसी तरह हमारा निकाब क्या होती है. इन तीनों के बीच में बेसिक जो डिफरेंस है उसके बारे में बताई जाएगी. एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट what are the main issue people talk about when the women are covering their face. Okay, what are the views and what are the point of views of the world on this particular incident, and also what are the views of the Islam in this particular area, and that is given by the Allah that women should cover their face. And the third one is what the scientific benefit and the social benefit I'm going to talk कि समाजी तौर पर पर्दा करने वाले की क्या फ़ायदा होता है, इसी तरह साइंटिफिकली क्या इसकी फ़ायदे हैं अगर कोई औरतें अगर पर्दा करती है. सो डू नॉट गो हियर एंड देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू वन थिंग मोर, दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब इट, एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो. सो जस्ट स्टार्ट नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस अमंग थ्री स्कार्फ एंड बुर्का एंड निकाब. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं स्कार्फ वो होती है जो सिर्फ आपके बालों को और आपके सामने के जो फेस है इसको कवर करती है. बाकी ये सीधी चीज़ें ये अनकवर्ड होती है, ये कवर्ड नहीं होती है. तो इसको हम कहते हैं, और ये कंधे तक लटके रहती है, इसको हम कहते हैं हेड स्कार्फ. इसी तरह एक होता है निकाब. निकाब में क्या होता है कि आपके सिर्फ और सिर्फ पूरे बॉडी को, सर के बाल से लेकर पूरी चेहरे को, पूरे बदन को वो बिल्कुल कवर कर लेती है. लेकिन जो ये फेस मास्क होता है ये अलग होता है, इसको हम अलग से मानते हैं, लेकिन ये भी बुर्का के निकाब के अंदर आता है. इसी तरह तीसरा होता है वो निकाब. निकाब क्या होता है कि एक तरह का कॉस्ट्यूम होता है, ये एक तरह की वन पीस होती है और पूरे चेहरे से लेकर आपके बालों को, आपके हाथों को, ये पैर तक पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को वो कवर कर लेती है, इसको ढाँप लेती है. तो ये बेसिक डिफरेंस हुई. सो डेफिनेटली यू हैव गॉट टू नो द डिफरेंस अमंग दीज थ्री. सो द क्लियरली अल्लाह हैज़ मेंशन एंड दैट या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़इन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा. Here it is a piece of instruction given by the Allah to the woman that, O Nabi sallallahu alaihi wasallam, say to your wife and daughter and also believing women that they need to put their a piece of cloth on the body and the face, so that they can it is near that nobody can recognize you. Nobody can recognize you, so you cannot be molested by anyone. सो अगर हम इसको अपने चेहरे को, अपने बॉडी को अगर कवर कर लेते हैं तो कुरान का इंस्ट्रक्शन है, कुरान की मीनिंग है कि इसकी वजह से आपको कोई मॉलेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप किसी को दिखाई नहीं देते, इससे कोई आपको पहचान नहीं सकता. इससे पता ये भी लगा कि एक पीस ऑफ इंडिकेशन है, अगर कोई औरत अपने चेहरे को, अपने बदन को कवर करती है तो एक तो अलग फ़ायदे हैं ये कि अल्लाह की बात मान रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके लोग पहचानते नहीं. पहले के ज़माने में लोग ये करते थे कि लोग, औरतें जब बाहर निकलती थी ख़रीदो फ़रोख्त के लिए किसी काम के सिलसिले में, तो उनके लोग जो बदमाश होते, हुलीगन्स होते थे, मॉलेस करते थे, हरासमेंट करते थे औरतों को. तो जिसकी वजह से कुरान का इंडिकेशन है कि आप अपने चेहरों को ढाँप लें, जिसकी वजह से लोग आपको ना पहचाने. तो इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द अल्लाह टू द ऑल वुमेन. हम बाज़ दफ़ा ये सोचते हैं कि ये पर्दा करने का हुक्म सिर्फ़ और सिर्फ औरतों को क्यों दिया. अगर हम मर्दों को कह देते कि आप पर्दा कर ले, आप अपनी निगाहों के नीचे कर ले, पर्दा का हुक्म और मर्दों पर क्यों नहीं है. यकीनन also Allah has given the instruction to the men that they need to hear قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Here Allah says to the men that they need to lower their gaze and also protect their private parts. So Allah हमें यहाँ कह रहे हैं कि मर्दों के लिए कि अपनी नज़रों को नीचे रखें, अपनी नज़रों की हिफाजत करें, है ना, protect their eyes, protect their views. तो अपनी नज़रों के नीचे रखें और इसी तरह अपनी प्राइवेट पार्ट्स की भी हिफाजत करें. सो हियर ऑल्सो अल्लाह हैज़ गिवन द इंस्ट्रक्शन टू वेल देयर प्योरिटी, टू वेल देयर ईमान, टू वेल देयर कन्विक्शन फॉर द अल्लाह. सो यहाँ अल्लाह
औरतों को भी हुक्म दिया और मर्दों को भी हुक्म दिया, लेकिन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। औरतों को हुक्म दिया कि अपने पर्दे के साथ अपनी निगाहों की हिफाजत करें, लेकिन मर्दों को ये कहा कि आप हिफाजत करें अपनी निगाहों की, कि आप इधर ना देखें उधर ना देखें, गलत चीज़ों को ना देखें, है ना, गलत चीज़ों को देखने की कोशिश ना करें, सुने ना। तो ये भी एक तरह के मर्दों के लिए पर्दा है। तो हम यहाँ से अलग नहीं हुए, ये इंडिकेशन हमें भी दिया गया है, ये इंस्ट्रक्शन हमें भी दिया गया है कि वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर प्राइवेट। There are so many secular and feminist and modern people, they come out and say Islam does not allow the women to be to be confident, to be independent. इस्लाम में जो होते हैं वुमेन को एम्पावर नहीं किया जाता। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं, इसी तरह है ना इंडिपेंडेबिलिटी की बात करते हैं ना, क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं कि इस्लाम इन सारी चीज़ों से औरतों को अलग रखता है, ख़वातीन को अलग रखता है। तो एक चीज़ बता दूँ, और ये भी कहते हैं कि इस्लाम इज़ अ साइन ऑफ ऑपरेशन, कि इस्लाम जुल्म कहते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, किसी चीज़ को इम्पोज करते हैं कि आपको मानना पड़ेगा। देखें, इस्लाम एक हकीकत है, इस्लाम एक इंस्ट्रक्शन है, एक चीज़ का नाम है जो अल्लाह ने हमें दी है, एक हुक्म का नाम है जिसे हमें मानना है, एक कन्विक्शन का नाम है जिसे हमें मानना है, एक यकीन का नाम है जिसे हमें मानना है। तो इस्लाम अगर कोई चीज़ कहता है तो उस पर हमें आंख बंद कर यकीन करना है कि अगर अल्लाह ने हुक्म दिया कि हमें पर्दा करना है तो हमें पर्दा करना है। इस्लाम इज़ नॉट द साइन ऑफ ऑपरेशन, इस्लाम इज़ नॉट द साइन ऑफ इम्पोजिंग समथिंग ऑन एनी क्रिएशन। Islam is a sign of, and even the covering the face is the sign of, and love is a sign of respect, is a sign of dignity. अगर अल्लाह ने जो हुक्म दिया है औरतों को पर्दा करने का, ये औरतों को और ब्यूटीफाई करता है, ये औरतों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, ये जीनत को और ज़्यादा चार चांद लगाता है। अगर कोई औरतें है ना पर्दा करके निकलें, है ना, उसकी ज़ेब व जीनत हमें ना दिखाई दें, लेकिन अगर ऐसी औरत से आपका निकाह होता है तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी संवर गई, है ना, क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो इस्लाम इसी वजह से औरतों को कहते हैं कि वो पर्दा करने का। एक मिसाल, छोटी सी मिसाल देता हूँ जो अक्सर दी जाती है। आपके पास दो चॉकलेट, एक पैक्ड है और एक अनपैक्ड है, तो आप उन दोनों में से कौन सी चॉकलेट उठाएंगे? ये अक्सर दी जाती है, मैं फिर से देता हूँ कि यकीन मानिए आप जो पैक है, जो खुली है वो नहीं उठाएंगे, जो पैक है, जो रैपर में लगी हुई है, आप उसको उठाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कोई ना डस्ट होगा, ना किसी चीज़ का लिविंग क्रिएशन हो जिससे वो है ना ख़राब हो, है ना अफेक्टेड हो। तो आप वो चॉकलेट उठाएंगे जो बिल्कुल कवर हो, जो पैक हो, जो सील हो। इसी तरह इस्लाम है ना वांट टू सील द वुमेन फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द प्रॉब्लम्स। इसी वजह से अल्लाह ने औरतों को हुक्म दिया कि अपनी डिग्निफाई करे अपनी सोल को, अपने जिस्म को, और अल्लाह की इताअत करे। तो दैट ये लोग समझते नहीं इस्लाम को। दैट इज़ अ प्रॉब्लम हियर, दे डोंट अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट इज़ द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द इस्लाम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इस्लाम एंड द बेसिक पिलर ऑफ द इस्लाम। तो प्रॉब्लम यहाँ रहती है। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की आज जो हमारे सोसाइटी में, हमारे ख़वातीन के अंदर, वो को एजुकेशन सिस्टम एंड फ्री मिक्सिंग। मैं बता दूँ, फ्री मिक्सिंग ये होता है जहाँ कुछ लोग मिलते हैं, औरतों का मर्दों का मिलना एक बिल्कुल आम कल्चर है। इस आम कल्चर ने मिलकर इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट से अपने आप को बचाना है। इसी तरह को एजुकेशन सिस्टम, जहाँ लड़के एक साथ तालीम पढ़ती है, तो हमें ऐसे स्कूलों की तलाश भी करनी चाहिए जहाँ पे को एजुकेशन सिस्टम ना हो, जहाँ फ्री मिक्सिंग ना हो। हम एहतियाती तौर पर जहाँ पर हम ना स्कूल ऐसे तलाश करें जहाँ सिर्फ है ना ऐसी सिस्टम हो जहाँ सिर्फ औरतें लड़कियाँ पढ़ें, इसी तरह लड़के हैं तो लड़के ही सिर्फ पढ़ें। इसी तरह फ्री मिक्सिंग से अपने आप को बचाना। अगर कोई ऐसी है ना इमरजेंसी है जहाँ आपको अपने चेहरे को दिखाने की ज़रूरत है तो वहाँ आप दिखा सकते हैं, इसकी गुंजाइश है। अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सपोज योर सेल्फ। So there are so many social benefits and scientific benefits. So we need to talk about. We always talk about its problem. We always talk about its problem. देखिए, पर्दा करना बजाते खुद ये सही है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। एक मिसाल दे रहे, एक इंसान एजुकेशन हासिल कर रहा, वो अपनी ज़ात के लिए, बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए, है ना, देश की बरतरी के लिए। एक इंसान हासिल कर उसी चीज़ को गलत इस्तेमाल करने के लिए, सिक्योरिटी ब्रीचिंग करने के लिए, और इसी तरह किसी को चीट करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। तो ये देखिए, इल्म हासिल करना दोनों के लिए सही था, लेकिन दोनों ने अलग अलग मकसद के इस्तेमाल किया तो वो गलत हो गया। इसी तरह अगर कोई औरतें पर्दा करती हैं तो पर्दा करना बजाते खुद सही है, लेकिन अगर उसको कोई अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, यानी सिक्योरिटी ब्रीच करता है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट होता है या फिर टेरर अटैक के थ्रेट होता है, तो उस सूरत में अगर कोई करता है तो ये बिल्कुल गलत है। अदरवाइज इट इन इटसेल्फ इज़ राइट। एंड सोशल बेनिफिट भी बहुत है इसके। एक बेनिफिट है कि हरासमेंट से बच जाती है, हरासमेंट नहीं होती। इसी तरह है ना रिप्रेजेंट द अथॉरिटी, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस कि जो औरतें, जो शख्स है ना अपनी बिल्कुल सफाई सुथराई का पूरा एहतमाम करे, उसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया। तो जो औरतें कहते हैं, क्योंकि प्योरिटी का साइन है, क्योंकि हर एक चीज़ से अपने आप को कवर करें, तो एक सफाई सुथराई का भी साइन है। एंड ओबीडियंट होती है, वो अपने खुदा की ओबीडियंट होती है, अपने पेरेंट्स की, अपने हस्बैंड की ओबीडियंट होती है। तो ये सारी चीज़ें सोशल बेनिफिट्स होती हैं उस औरतों के लिए जो पर्दा करती हैं। इसी तरह कुछ साइंटिफिक बेनिफिट्स ये है। देखिए, इट प्रोटेक्ट्स, इट सेव्स आवर एनर्जी, बिकॉज देखिए एक मेडिकल स्टडीज़ हैं
कि जिसमें 40 या 60% जो हमारी एनर्जी डाउन होती है सन की हीट की वजह से, क्योंकि हमारा बॉडी कवर नहीं होता, तो उससे हमारा एनर्जी ज़्यादा डाउन हो जाता है। अगर हम पूरा बॉडी कवर रहा तो जिसकी वजह से हमारी, है ना, क्या बोलते हैं, एनर्जी डाउन नहीं होगी, है ना, एनर्जी लॉस नहीं होगी, तो हम ज़्यादा एनर्जी बूस्टर ले सकेंगे। तो एक ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ साइन ऑफ एनर्जी बूस्टर। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हाइजीन हो जाती है। देखिए हम जब बाहर निकलते हैं तो कितनी सारी डस्ट हैं, है ना, प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, कार इतने इंडस्ट्रीज़ हो गए, है ना, फैक्ट्रीज़ है, इसी तरह मोटरसाइकिल्स है, व्हीकल्स है, ये सारी चीज़ें एयर पोल्यूशन, एयर इफेक्ट कर रहे हैं, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, अगर आप पर्दा करते हैं तो अपनी बॉडी को बिल्कुल सेव करते हैं, क्योंकि हम जो अक्सर जो हमें जो प्रॉब्लम होती है, जो कोई चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म में आती है, किस वजह से आती है, जब हम सांस लेते हैं या फिर मुंह से कुछ सांस लेते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे जिस्म में इंटर कर सकते हैं। तो इससे हम सब की हिफाजत करती है। इसी तरह जो तीसरी हमें जो अच्छी चीज़ें हैं जो साइंटिफिक ने बताया कि हमारी स्किन को, हमारे बालों को, हमारे, है ना, इसी तरह बॉडी को, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सेव करती हैं। तो एनर्जी हमें बचाती हैं इन तमाम चीज़ों से, स्किन को ख़राब होने से बचाता है, हेयर को ख़राब होने से बचाता है। तो अल्लाह हम सब को पर्दे की अहमियत और पर्दा क्या है, हमारे माँ बहनों को इसको बिल्कुल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आप जो नहीं कर रहे हैं उसे करने की तौफीक इनायत फरमाए, और जो कर रहे हैं उसे बिल्कुल एक बिल्कुल कायम होने के साथ, इसी तरह एकदम बिल्कुल कंटिन्यूसली अल्लाह करने की तौफीक इनायत फरमाए।